साइकिल भी दौड़ी है 3 बार लगातार, याद करिए। हमें लग रहा 3 लाख के अंदर में वो सिमटने वाले हैं, लेकिन ये सरकार लोगों को भ्रमित करके, बहका के इस तरह का वोट लेने का जो प्रयास कर रही थी, अब इनका भांडा फूट चुका है, लोग जान गए हैं, इसलिए उसका कोई असर होने वाला नहीं है। धर्मेंद्र कश्यप के कहने से कोई बाहरी नहीं हो जाता। नमस्कार, रोहिलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में उथल पुथल है। सभी अपनी अपनी ओर से जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग से कोई भी आधिकारिक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसी क्रम में बरेली के आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही भविष्य को लेकर अपनी विकास योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता इस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है और वर्तमान सरकार ने ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। जाइएगा कहीं नहीं, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हरे रंग पर से चुनर वाली रंग पर से नीरज मौर्य ने लोकसभा क्षेत्र आंवला के बारे में कहा कि आंवला लोकसभा में कई वर्षों से विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार आंवला की जनता के साथ पक्षपात हो रहा है। अगर मैं इस चुनाव में जीत दर्ज करता हूं तो जनता को ये सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। उन्होंने कहा, आंवला क्षेत्र की जनता को विकास के सही मार्ग पर ले जाने का काम करूंगा। आंवला लोकसभा क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए बेहतर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना करूंगा, क्योंकि आंवला लोकसभा क्षेत्र बालिकाओं की शिक्षा में अन्य तहसीलों से पिछड़ता जा रहा है। पूरे आंवला लोकसभा क्षेत्र में खेल कूद के लिए एक भी स्टेडियम नहीं है। मैं युवाओं के विकास के लिए ये व्यवस्था भी करवाऊंगा। अगर जनता सपा का सहयोग करेगी तो आंवला का विकास निश्चित है। प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, जिला महासचिव संजीव यादव, पूर्व विधायक भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, शेरगढ़ ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी, जगदीश यादव, भारती चौहान, महिला जिला अध्यक्ष शांति, जिला उपाध्यक्ष हैदर अली एवं प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी आदि मौजूद रहे। दौड़ी है 3 बार लगातार, याद करिए। इस बार क्या प्राथमिकता है, किस तरह से? हमारी प्राथमिकता है कि आंवला की जनता को विकास मिले, आंवला की जनता को न्याय मिले और आंवला की जनता की तरफ लोगों की निगाहें आए, क्योंकि वहां पे मैं जब देख रहा हूं तो वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग जब लखनऊ से पश्चिम बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि लखनऊ से पश्चिम जाइए तो विकास ज्यादा है, पूरा पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैंने तो यहाँ आके देखा कि बहुत पिछड़ा है आंवला। और जो जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि चुने गए, जो सांसद महोदय चुने गए, वो सांसद महोदय लगातार 10 साल तक जनता के बीच में गए ही नहीं, कभी उनका हाल ही नहीं जाना। तो इसलिए जनता इस बार बदलाव करना चाह रही है, ऐसा हमको आभास हो रहा है। जनता के बीच में जो आने पे जो उनका जोश है, जो उत्साह है, जो मिलने का तरीका है, वो बदलाव करना चाहते हैं। इफ्को को लेकर क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि लगातार किसान धरना प्रदर्शन? इफ्को को लेके हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जब एक एग्रीमेंट हुआ इफ्को और किसानों के बीच, तो उस एग्रीमेंट को लागू करे और इसको लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आंवला को जिला बनाने की लंबे समय से मांग होती है। जी जी जी, बनना चाहिए जिला। आज जो है आंवला जो लोकसभा है उसमें 2 जिलों को मिला के बनाएगा। ऐसे और भी सीटें हैं, लेकिन अगर उसको जिला बना दिया है तो मुझे लगता है विकास ज्यादा हो जाएगा।
सांसद जी कह रहे हैं कि तीसरी बार वो लोग 3 लाख से पार, 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। हमें लग रहा है 3 लाख के अंदर में वो सिमटने वाले हैं। 3 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा उनको। अब पार हो जाएंगे तो 1000 बढ़ सकता है, लेकिन 3 लाख से ऊपर नहीं बढ़ेगा। पार्टी में आपकी जो गुटबाजी चल रही है पार्टी में, क्या लगता है उससे? मुझे तो कोई गुटबाजी दिखाई नहीं दे रही। हमारे साथ सभी लोग, सभी हमारे नेतागण, सारे लोग चुनाव में मेरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं जहां पे जिससे भी, अभी हमारे पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्देश आया था। 5 विधान सभाओं में ऐसे सफल आयोजन हुए कि हम लोगों की जो व्यवस्था थी वो छोटी पड़ गई। सरकार ने सीए लागू कर दिया, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार को जो हमारे देश के लोग हैं उनकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार लोगों को भ्रमित करके, बहका के इस तरह का वोट लेने का जो प्रयास कर रही थी, अब इनका भांडा फूट चुका है, लोग जान गए हैं, इसलिए उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का कहना है कि पार्टी के पास अपना लोकल कोई लीडर नहीं था, इसलिए बाहरी नेता को प्रत्याशी बनाया है। धर्मेंद्र कश्यप के कहने से कोई बाहरी नहीं हो जाता। और लोकसभा का क्षेत्र, आप पूरे देश के अंदर 543 सीटें हैं ना, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। कौन कहाँ लड़ेगा, कौन तय करेगा, ये धर्मेंद्र कश्यप का क्राइटेरिया नहीं ना, धर्मेंद्र कश्यप इसको तय करेंगे। ये पार्टी तय करती है। और आपके इस मंडल में कई लोग ऐसे होंगे जो उस क्षेत्र में पैदा नहीं हुए होंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करेंगे आप? क्या रणनीति तैयार की है आप? जनता के सहारे, जनता के दम पे मुकाबला करेंगे। दोनों